हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे स्टूडेंट क्रिश का आईटी कानपुर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। और ये इनका पहला सिलेक्शन है पीएचडी में। और भी जगह इन्होंने इंटरव्यूज दिया है, होप इनका हो। और प्लस ये एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर के ही आसपास रहना चाहते हैं। तो इनको थोड़ा सा लड़ झगड़ के समझा के भेजा गया है, तो घर से दूर कि जाइए इंटरव्यू फेस कीजिए। और इस दौरान देखिए इन्होंने क्या क्या चोट लगा ली है अपने चेहरे पर। सब बातचीत आज हम लोग करेंगे क्रिश से। तो ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगा जो मैथ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, बट अंदर ही डर जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। और क्रिस क्योंकि उसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इनको भी पहले ऐसे ही लगता था कि मेरे से शायद नहीं होगा। और ये बड़ा सेलेक्टिव थे, तो शायद उन सारे स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगा। सो वंस अगेन क्रिश, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस वेरी गुड सक्सेस। कैसा लग रहा थैंक यू सर। सर अभी तो काफी अच्छा लग रहा है। है? गुड। और ये क्या हो गया आपके चेहरे पे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। पहले तो आप ठीक थे, अब क्या हो गया सडनली? वो सर कल आईआईटी रोपड़ में इंटरव्यू था ना। हाँ। तो मैं एक्टिवा से गया था। हाँ। लौटते लौटते हुए गिर गया सर। स्लिप हो गई थी एक्टिवा। तो बहुत घर सीरियस के चोट तो आसपास नहीं ही हो लगा है? गई थी तो नो सर, घर के आसपास ही हुआ था तो वहीं हॉस्पिटल में तुरंत सफाई करवा ली थी। तो हम्म। सीरियस चोट तो नहीं है सर। ठीक वो ठीक, बस बहुत। होठ होठ की वजह से वो लग रहा है, लेकिन बाकी हम्म। तो ठीक है। नहीं नहीं, वैसे भी ठीक हो यार, बहुत बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो तुम। ठीक है, ऐसे भी बहुत स्मार्ट लग रहे हो। डोंट वरी। तो ये बताओ क्रिस, थोड़ा अपने बारे में बताओ। आप कहाँ से हो, कैसे क्या पढ़ाई लिखाई की हो, कहाँ से, थोड़ा अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन बताओ। इस सर मेरा नाम कृष्णांश है। हम्म। और मैं सहारनपुर यूपी से हूँ। हम्म। तो अच्छा। एक्चुअली मैं अपने बारे में बता दूं कि 8 तक मैथ्स मुझे पसंद नहीं थी। तो फिर 9th में जब आया तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं समझता ही नहीं था। हम्म। मैं बस रट लेता था या कुछ कर लेता था। और जब ट्यूशन लगाया था 9th में, तो उन्होंने इतने अच्छे से समझाया कि मुझे समझ में आया। तो मैंने कहा ये मैं क्या करता था अब तक। हम्म। हम्म। तो फिर तो फिर सर ये एक तरह से फेवरेट सब्जेक्ट ही हो गया सर। हम्म। हम्म। फिर एक्चुअली जेई में नहीं हुआ था। हम्म। और बीएससी में एडमिशन करा लिया था, हम्म। ताकि अगर जेई हम्म। में ना हो तो बीएससी कंटिन्यू रहे। हम्म। हम्म। तो तो कोरोना की वजह से प्रमोट हो गए थे फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड हम्म। ईयर थर्ड ईयर किया। हम्म। उस दौरान जैम की तैयारी करी। हम्म। तो जैम में 297 रैंक आई, तो आईआईटी रोपड़ से एमएससी करने का मौका मिल गया। हम्म। फिर वहां से एमएससी करने के बाद हम सब कुछ कुछ लोग प्लेसमेंट ले लिया कोचिंग सेंटर्स में। हम्म। कुछ लोग, एक एक जना आईआईटी कान खड़गपुर में चला गया एमटेक के हम्म। लिए। हम्म। हम्म। अपने डिसाइड नहीं किया था कि क्या करना है। हम्म। हम्म। तो एक्चुअली 8 से अब था सीजी, तो अप्लाई कर सकते थे तभी इंस्टीट्यूट्स वगैरह में। हम्म। पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। हम्म। बस इतना लगता था कि रिटर्न एग्जाम में मैं लिख के नंबर ला सकता हूँ, और इंटरव्यू में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। हम्म। तो फिर 1 साल का ड्रॉप लिया सर। हम्म। अच्छे मतलब नेट की तैयारी करी, तो जुलाई में 2 क्वेश्चनों की वजह से एलएस तक ही हो पाया था, टीआरएफ हाँ। नहीं हो पाया था। जी। फिर दिसंबर में हमारा नेट और खराब चला गया, और डिमोटिवेशन आ गया। पर हम्म। फिर अच्छे से गेट के लिए पढ़ा है। हम्म। तो गेट में 251 रैंक आया। गुड। उस हम्म। समय तो कम ही लग रही थी हम्म। कि मतलब और अच्छी रैंक आनी चाहिए थी। 548 स्कोर आया था। हम्म। हम्म। तो लग रहा था कि ये इसमें तो कुछ भी नहीं होने का। हम्म। फिर मेरा दोस्त है एक तनिष, हम हम्म। दोनों साथ ही कर रहे थे, वहाँ एमएससी कर रहे थे। तो उसी के सजेशन से मैं सब कुछ कर रहा था, हम्म। क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूज था। तो वो रेगुलरली सपोर्ट करता था कि मुझे एक्चुअली कम से कम एग्जाम तो देने चाहिए, पढ़ना चाहिए, हम्म। करना चाहिए। जो होगा देखी जाएगी। हमने थोड़ा सोच रहा था कि नेट गेट निकाल के एक ही कॉलेज में कर लेंगे पीएचडी। हम्म। तो बट फिर फॉर्म भरे। तो एक्चुअली गांधीनगर और भोपाल में उसने उसने भरा था, तनिष ने। हम्म। मैंने नहीं भरा था। रीजन यही था कि वो रिसर्च प्रपोजल मांग रहे थे, और मैं मतलब
अपने आपको एक्सप्रेस करने में बड़ा वो था कि मैं क्या लिख दूँ, मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट में ऐसा कैसे बता दूँ कि इसमें मुझे रिसर्च करनी है। हम्म। तो फिर वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी इस डर हम्म। के कारण। हम्म। फिर हम्म। फिर मैंने सोचा अब फॉर्म आए जा रहे हैं तो कुछ तो करना ही है। तो हम्म। कानपुर, बीएचयू, दिल्ली, रुड़की हम्म। और रोपड़ जहाँ से की है एमएससी, ये 5 जगह आईटीज में भरा और एक आइजर मोहाली में भरा था। हम्म। तो हम्म। आईटीज में तो नाम आ गया, मोहाली में नाम नहीं आया आइजर में। हम्म। तो फिर आईआईटी कानपुर में सबसे पहला पड़ा मेरा, हम्म। कि सब जो शेड्यूल वाइज आईआईटी कानपुर। तो हम्म। मैं वहाँ तो यही मतलब एक तरह से सोच के गया था कि चलते हैं देने। एक्चुअली जब फॉर्म भरा था ना, तो अपने रोपड़ वाले सर से रिकमेंडेशन लिखवा लिया था। जी। मतलब लिखवा नहीं लिया था, हमने उन्हें मेल करी थी तो उन्होंने रिकमेंडेशन भेज दी थी आईआईटी कानपुर। हम्म। तो मैंने सोचा कि अब उन्होंने रिकमेंडेशन भेज दी तो जाना तो पड़ेगा ही, हम्म। क्योंकि रोपड़ भी जाना है तो उन्हें फेस करना है कि रिकमेंडेशन भी भेज दी और गए भी नहीं। तो मैं गया और मैं वहां श्योर था कि पहले दिन ही रिटर्न होगा, मैं बाहर हो जाऊंगा, लौट आएंगे। पर अनएक्सपेक्टेडली रिटर्न हो गया। फिर एक दिन का गैप के बाद इंटरव्यू हुआ। हम्म। और जो मैं इतना इतने मतलब पूरे साल डरा रहा, पूरे साल के इंटरव्यू में क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हुआ। टीचर्स इतने फ्रेंडली थे, उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस कराया कि नर्वसनेस निकल गई। मैं उनके साथ डिस्कशन, कॉल्ड इंटरव्यू हो गया एक तरह से, सवाल जब हुआ उन्होंने सोचने का समय दिया, वहाँ सोचा गया हीट ऑफ द मोमेंट में। हम्म। और उनके साथ इंटरेक्शन बड़ा अच्छा हुआ। तो हम्म। 40-45 मिनट्स इंटरव्यू चला। हम्म। 15 मई को हुआ था। हम्म। तो फिर वहां से आया। तो अब सिलेक्शन होगा नहीं होगा इस बात की अब टेंशन बिल्कुल नहीं थी। इतना हम्म। फील अच्छा हो गया था कि ये तो बिल्कुल जो सोचा था उसके अपोजिट हो गया, इतने अच्छे से इंटरव्यू हो पाया। सही हम्म। हुआ गलत हुआ वो बात की बात है। फिर मैं घर आया। फिर घर आने के बाद मैंने आईआईटी कानपुर की वेबसाइट पे देखा कि पिछली बार उन्होंने रिजल्ट कब निकाला था। तो देखा तो 6 जून को निकाला था। तो मैं सोच रहा था 6 जून का तक तो कंफर्म हो जाएगा कि नाम आया कि नहीं आया। हम्म। तो इस बीच 17 मई को मैं दिल्ली गया था, तो वहाँ दिल्ली 18 मई को वहाँ का रिटर्न क्लियर हुआ। तो हम्म। 19 मई को वहाँ का इंटरव्यू दिया। हम्म। फिर 19 मई को घर आके फिर अब कल 21 मई को आईआईटी रोपड़ में इंटरव्यू दिया। ये सब वो सब गुड हुआ सर। गुड गुड गुड। इस तो बीच इतना, में सर, हाँ, इस बीच में बोलो बोलो, कंटिन्यू करो। मतलब एनबीएचएम टीएफआर और दिए थे। हम्म। तो जब गेट हो गया था तो एक बार ट्राई करा था, करना चाहा था कि सीएमआई और आईएससी का पेपर देते हैं। हम्म। तो सर फिर तनिष ने आपको ज्वाइन किया था। हम्म। तो उसने मुझे सजेस्ट किया, तो फिर मैंने आपको अप्रोच किया। हम्म। तो फिर 2-3 महीने हम आपके साथ सीएमआई आईएसए की तैयारी करी। हम्म। तो मैं सीएमआई का पेपर देने गया था, बट वो ट्रेन लेट होने से वो छूट गया। हम्म। पर ओके। उस जो भी हमने सीएमआई आईएसए के लिए आपसे पढ़ा, तो उसमें इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प होगी। मतलब एक सोचने का, क्योंकि वैसे क्वेश्चन कभी नहीं करे थे हम्म। उस टाइप की, जो सीएमआई ऐसे आते वैसे कभी कर ही नहीं थे हम। मतलब बीएससी तो चलो लोकल से करी थी, तब तो वहाँ का तो फंडा ही अलग होता है कि एक दिन पढ़ लिए और एक दिन भी पढ़ नहीं लिए, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन कर लिए, हम्म। हम्म। हो गया हम्म। वहाँ। एमएससी में भी था कि आप अपना मतलब इतना भी बोझा तो नहीं था वहाँ भी। मैं तो फ्री था, 1-2 दिन में वहाँ मतलब टीचर्स वैसे तो 4 पेपर होते थे सेम में ही, तो हम्म। रेगुलरली रिवीजन हो ही जाता था। तो पेपर निकाल रिटर्न, वैसे स्कूल कॉलेज के पेपर देना तो ऐसे उसमें कोई भी नर्वसनेस नहीं आती है। हम्म। पर लेकिन वो क्वेश्चन एक तरह से एक बार पहले करे हुए होते हैं तो हो जाते हैं। हम्म। गेट नेट की तैयारी करें तो सिमिलर क्वेश्चंस आ गए हो गए, बट सीएमआई में तो क्वेश्चन तो कि 3-4 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, कहाँ कहाँ से लग रहे हैं, कहाँ डॉट कनेक्टेड हो रहे हैं, तो उस बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो हम्म। वो सर फिर आपकी क्रैश कोर्स तो उसमें काफ़ी हेल्प हुई। तो रियलाइज गुड। वही हुआ कि कहाँ की चीज़ कहाँ काम आ गई। इंटरव्यू इतना अच्छा हो गया। दिल्ली गुड। में थोड़ा खराब हुआ है क्योंकि वहाँ 20 मिनट ही हुआ है। हम्म। और कोई बात नहीं, कोई रोपड़ बात नहीं, तो देखो, आईआईटी आईआईटी कानपुर मिल गया तो सब मिल गया, सब मिल गया। अमंग ऑल आईआईटीज दिस बेस्ट वन, राइट है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, और ये अभी से नहीं, पुराने जमाने से नहीं होता है, खानदानी।
तो एक खानदानी जगह है जहाँ आपका हुआ है, बहुत अच्छा जगह आपका हुआ है और उस पर एकदम प्राउड रहना है। ओके, क्लियर हुआ? एक यस चीज सर। जितना आपने बताया अपना ट्रेजेक्टरी क्रिश अपना पढ़ाई को लेके, एक चीज मुझे ये लगा कि आप बड़ा क्लियर थे अपनी लाइफ में, क्या करना है क्या नहीं करना है, यू आर वेरी क्लियर। ये सर क्लैरिटी। नो आई एम नॉट, नहीं क्लियर हूँ मैं हीट ऑफ द मोमेंट में स्टेप लेता हूँ कि हाँ अब वही तो। जेई नहीं हुआ तो बीएससी कर लेते हैं, एमएससी, हाँ, कुछ और ऑप्शन नहीं है, एमएससी कर लेते हैं। अब एमएससी के वही बाद चीज क्या है, ऑप्शंस है? वही चीज तो है, अभी उसी को बोलते क्लैरिटी। कि कोई कुछ लोग होता है ना कि हाथ में बंधे रहते हैं कि नहीं चलो देखते हैं, आप तुरंत नहीं होता है कि इंस्टेंट डिसीजन धोनी की तरह, चलो ए नहीं काम हुआ तो बी। ये चीज बड़ा जरूरी है। जैसे आप पीएचडी भी करोगे ना, कभी कभी होता है कि कोई प्रॉब्लम जैसे आप अप्रोच करोगे, यू विल अप्रोच सम प्रॉब्लम, हो सकता है कि जो आपके दिमाग में आ रहा है उससे प्रॉब्लम ना बने, तो मुझे लगता है कि आप तुरंत कहीं ना कहीं दूसरे डायरेक्शन से उस प्रॉब्लम की तरफ अप्रोच करोगे। वो बहुत जरूरी है लाइफ में। डोंट यू शुड स्टिक कि नहीं यही चीज है, ऐसे ही करना है ऐसे नहीं करना है, तो वो चीजें मुझे लगता है आपका एक बहुत अच्छा चीज है। थोड़ा सा उसमें नेगेटिव हो सकता है बट बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। लेकिन ये चीज बड़ा अच्छा लगा आपका कि आप चीजों को लेकर थोड़ा सा क्लियर हो कि ठीक है ये नहीं हुआ लेट्स डू बी, बी नहीं हुआ लेट्स डू सी। बहुत लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती जिसकी वजह से वो पीछे हो जाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट पीछे हो जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हाँ पीछे सर, हो जाते हैं। ये नहीं सोच लिया था कि ये बनना है, तो हम्म। इस वजह से अब ये नहीं पता, तो जो डिसीजन होता है कर लेते हैं, फिर उसी जी। को अच्छे से करने की कोशिश करते हैं। गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कृष। घर में कैसा रिएक्शन है? आपके माता पिता का बताया घर में? ये सर बस माता पिता को बताया। हम्म। कैसा, खुश हैं वो लोग? तो हाँ जी, हाँ जी, खुश है। और और जैसे मैं पहले पहले बता रहा था कि प्रॉब्लम है कि वो दूर नहीं भेजेंगे, हाँ पर हाँ इतना तो मेरे पापा जी ने कहा कि उन्हें भी मतलब डिस्कशन जैसे वो अपने दोस्तों में करते हैं या इधर उधर से पता लगता है, तो हाँ। वो तो उतने उन्होंने भी खुद कहा कि मैंने कई जगह पता किया तो कहा कि कानपुर पुराने आईटीज में बेस्ट है थोड़ा। हम्म। और थोड़ा नहीं इतना बहुत, भी दूर नहीं। थोड़ा नहीं बहुत, थोड़ा नहीं बहुत। ये देखो इंडिया में ना बहुत ही कम रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ मैथमेटिक्स अच्छा होता है, अच्छा मैथमेटिक्स होता है, मतलब सोचने की तुम्हें पूरा फ्रीडम मिलेगी। जैसे तुमने इंटरव्यू में भी ये चीज फील किया होगा, जैसे तुमने खुद बताया इंटरव्यूज में कि तुम्हें यस सर। सोचने की आजादी मिल रही थी। वो दे आर गिविंग यू सम हिंट कि बेटा ऐसे करो बेटा ऐसे करो, राइट है ना? एक पॉजिटिव वे में आपको बताया जा रहा था, वही माहौल होता है वहां पे। थोड़ा टफ होता यस है, सर। थोड़ा टफ रहेगा, प्रेशर रहेगा, बट वो प्रेशर को भी आप इंजॉय करोगे, राइट? लाइफ में जब तक प्रेशर नहीं तो मजा भी नहीं है जीने का, है ना? जब तक पीछे से कुछ ना हो ना तो मजा भी नहीं लगता है। लेकिन वो एक हेल्दी माहौल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तो हेल्दीनेस आपको मिला है, राइट है? तो इंडिया में जैसे मैंने बताया बहुत ही कम रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ मैथमेटिक्स अच्छा होता है, उसमें से एक ये है। पीएफआर है ही, आईआईसी बैंगलोर है ही, आपको आईएमएससी है ना, आईएसआई है जिसके लिए आप यहाँ आए थे, सीएमआई है, एचआरआई है। देर देर वेरी फ्यू, वेरी फ्यू है तो मैथमेटिक्स बहुत जगह, लेकिन कुछ ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ यस सर। मैथमेटिक्स का बोलबाला है, तो वहां आपका हुआ है। तो बढ़िया से एकदम जाना है और मजे से करना है, राइट? एक चीज जो आप मुझे यस बता रहे थे क्रिश कि पहले जो मैथमेटिक्स आप कर रहे थे, मतलब जो आप आईआईटी रोपड़ जैसे आपने पढ़ा वहां से, वो भी आपने बताया कि मोरल लेस जो आप बीएससी में पढ़ते थे उसी का थोड़ा सा रिफाइन वर्जन हो गया कि चलो ठीक है, थोड़ा सा और रिफाइन हो गया कि चलो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ सेलेक्टेड क्वेश्चन के जगह कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिसको हमको पढ़ना है और एग्जाम में देना है, या उस टाइप की चीजें मिली जुली। उसमें आप ये सर बोले कि मैं मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा है कि प्योर में तो अच्छा है, प्योर में तो प्योर जो टॉपिक्स होते हैं मेजर थ्योरी फंक्शनल, वहाँ हम्म मार्क्स लाना मुश्किल हो जाता है, वहाँ अच्छे से हम्म पढ़ना पड़ता है उन टॉपिक्स। हम्म हम्म पर जैसे अप्लाइड हो गया ओडीपीडी, हम्म तो हम्म उसका लेवल मुझे लगा कि जैसे अपने कॉलेज में होता है वैसे ही वहाँ है। तो क्वेश्चन एक एल्गोरिथम है और क्वेश्चन कर दिया। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तो वो अप्लाइड में तो चीज, वैसा ही था वहाँ। हाँ तो वो चीज जब आपका लगा, और जब आपके आपने बताया आपका दोस्त वो तनिष जो है, होपफुली उसका भी हो जाए, वो भी बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, आपका दोस्त बहुत ही अच्छा लड़का है वो। फिर उसका तो गांधीनगर का काफी अच्छा गया इंटरव्यू, और हाँ जम्मू में तो कॉल आ ही गया है। हाँ, वो देखते हैं। उसने बताया देखते गए। तो वो ट्रांजिशन यहाँ पे आने के बाद जो आप अभी, हम लोग लगता है लगभग 2 से 3 महीने तो पढ़े हम लोग, है ना, आईएसआईसीएमआई के लिए। तो वो ट्रांजिशन यस सर। में सोच में कितना अंतर हुआ, 2 महीने या 3 महीने पहले का क्रिश और अभी के क्रिश में मैथमेटिकली कितना अंतर है? अंतर यह है कि जैसे ऑनलाइन बैचेस तो और भी लिए हैं हमने, हम्म पर
जिस तरह से आप कहते हो कि बोलो, ऐसा एक्सपीरियंस तो कहीं नहीं हुआ। तो जो एकदम से कि सब चौकन्ना होके क्लास करना पड़ता था सर। और सब में तो लगा दिया स्क्रीन सामने, कैमरा बंद है, वो पढ़ा रहे हैं पढ़ाएं, समझ रहे हैं, पर अटेंटिवनेस नहीं रहती वहां पर। यहाँ बिल्कुल अटेंटिव होके कि क्या कब कुछ क्या पूछ लेंगे, तो पूरी अटेंटिवनेस। तो उस चक्कर में ये जो तुरंत सोचने वाली जो चीज थी वो पहले नहीं थी। क्वेश्चन आया तो सीधा चैट जीपीटी, भाई साहब। सीधा जेमिनी। ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन तो हम समझ लेते हैं, सॉल्यूशन समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है, थ्योरी पता हाँ। है, सॉल्यूशन लिखा होगा पढ़ लेंगे समझ लेंगे, हम्म। कर हम्म। जाएंगे, हम्म। हम्म। हाँ आएगा लिख देंगे। हम्म। पर यहाँ है जहाँ की ना, कि सामने सर पूछ रहे हैं, ना कुछ इधर देख सकते ना उधर देख सकते, सोचो। तो हम्म। वो ये फर्क आया है कि ये मतलब एआई वगैरह का यूज नेग्लेजिबल हुआ है, मतलब नेग्लेजिबल तो नहीं हुआ, बट पहले खुद से ट्राई करने वाली जो चीज़ है वो डेवलप हुई है। एटीट्यूड है, एटीट्यूड है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे दोस्त का भी, जैसे तुमने नाम बताया तनीश, उसका भी आंसर बहुत अच्छा रहता था, फैंटास्टिक आंसर वो लड़का देता था। और बाकी तुम्हारे और सब जो कलीग थे यहाँ पे जो पढ़ते थे, देखा होगा तुमने, सबका टीएफआर हुआ, किसी का आईआईटी मद्रास हुआ, बहुत सारे बच्चे यहाँ से गए। कैसा लगा उन लोग को देख के जो अच्छी जगह जा रहे हैं? तुम भी उसी लीग में आ गए, कैसा लगा? और सब तुम्हारे दोस्त अच्छे जगह गए? उन लोगों को तो देख के ही लगा कि आपके बारे में पहले पता होना चाहिए था। चलो, थैंक यू। बहुत बढ़िया। और मतलब अच्छा, एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ क्रिश, मतलब घर वालों का क्या फोबिया है? आपको बाहर क्यों नहीं भेजना चाहते? कुछ पहले कुछ घटना हो चुका है बाहर भेजने से रिलेटेड नहीं कि? नहीं 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 हाँ। नहीं नहीं। मतलब ऐसा कोई फोबिया नहीं है। हम्म। दे प्रेफर, वो चाहते हैं कि पास में रहे, दूर दूर आएगा तो वो भेज देंगे। हम्म। हम्म। जैसे उन्होंने हम्म। कानपुर आया तो उन्होंने उनको पता है कि कानपुर अच्छा है, हम्म। हम्म। तो उन्होंने कहा, मतलब वैसे तो ज़्यादा दूर भी नहीं है, 10 घंटे लगते हैं, सीधा ट्रेन सीधा जाती है, दस हम्म। घंटे पहुंच जाएंगे। हम्म। तो हम्म। उनका ये रहता है कि मतलब कि वो जब चाहे तब आके मिल सके हमसे। हम्म। तो एग्जैक्टली। इस वजह से वो चाहते हैं कि पास हो जाए, लेकिन ऐसा कोई फोबिया नहीं है और ना कुछ ऐसा हुआ है। बाकी हम्म। वो तो खुद मतलब खुद ऐसा मोटिवेशन देते हैं कि हमें बाहर तो निकलना ही है। हम्म। जैसे मैं आईआईटी कानपुर जब जा रहा था, तो बड़ा वो था, डिप्रेस था, मतलब थोड़ा स्ट्रेस में था। हम्म। तो वो डांटे मुझे पकड़ के कि तुम्हारा हर बार का जब एग्जाम होता है तो स्ट्रेस में चले जाते हो, हम्म। क्या हम्म। होगा? यही तो हम्म। होगा ना कि तुम्हारे जैसे लोग ही होंगे सामने बैठे हुए, हम्म। कोई हम्म। दूसरे ग्रह से प्राणी तो नहीं आएंगे। हम्म। और ये ये और चीज कभी किसने कभी बताया? ऐसा ऐसा आपके आपके पिताजी पापा ने? जी। वाह, बहुत और बढ़िया। दूसरा ये है कि डरना थोड़ी ना है, आता हुआ सवाल बता देना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सामने वाला वहाँ ऐसा माहौल बन जाता है कि वही सवाल पूछ डाले जो आपको आता है, जो हम्म। आप करके हम्म। गए हो। हम्म। तो ऐसा हुआ भी सर, कुछ दिन पहले यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन करके गया था। हम्म। मतलब यूनिफॉर्म एस के वापस से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी वाला सेक्शन पूरा रीड आउट किया था, अच्छे से हम्म। समझा हम्म। शायद अब यूनिफॉर्म ब्लॉक कंटिन्यूटी होगा। हाँ, का। क्या तो था? लग रहा है हाँ, थोड़ा सा आपका पॉज हो गया। हाँ, यस क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था वहाँ? क्या पूछा था आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से? सर, एक क्वेश्चन दिया था कि एक्स नॉट जीरो पे तो साइन एक्स बाई एक्स था, हम्म। और एक्स इक्वल्स टू जीरो पे वन था, अब इसकी यूनिफॉर्म क्वांटिटी चेक करनी थी। हम्म। तो हम्म। उन्होंने तुरंत ही लिखते ही बोल दिया, हिंट है कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे चेक कर लो। हम्म। हम्म। तो मैंने देखा तो वो जीरो थी। हम्म। और मैं पढ़ के गया था, जिस फंक्शन की एक्स टेंस टू इन्फिनिटी में लिमिट जीरो आ जाए वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होता है, उसका प्रूफ मुझे आता था। हम्म। इंट्यूटिवली मैंने मतलब समझा था, और हम्म। वहाँ मैंने 1-2 मिनट लिया और एक्सप्लेन कर दिया, हो गया। और इस टाइप की चीजें हम लोग ने कितना उसमें डिस्कशन किया था क्लास में भी, रिलेटेड टू यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, लॉट ऑफ थिंग्स। जो आपका दोस्त है बड़ा अच्छा आंसर देता था इस सब यस चीजों में। बहुत बढ़िया। तो यस ऐसा ही सर। लगभग क्वेश्चन था कुछ? ऐसे भी सरप्राइजिंग क्वेश्चन थे आईआईटी कानपुर में जो आपको लगे कि हाँ यार बड़ा मजा आया? कोई ऐसा भी क्वेश्चन था जहाँ आप अटके थे? यस सर, क्योंकि मेरा हम्म। मैंने टॉपिक लीनियर अलजेब्रा और फंक्शनल बोला था ना। हम्म। हम्म। तो लीनियर अलजेब्रा में उन्होंने जो सवाल करे वो बता दिए थे, हम्म। पर फंक्शनल में उन्होंने जब वेरी कैटेगरी थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा,
मैंने बता दिया कि Banach स्पेस कैन नॉट बी रिटन इन अ काउंटेबल यूनियन ऑफ नोवेयर डेंस सेट्स। हम्म 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 तो उन्होंने कहा कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की जगह अगर हम इस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस का कोई ओपन सेट रख लें, हम्म तब भी क्या स्टेटमेंट ट्रू है? हम्म तो ये तो नहीं हो पाया था मेरे से। हम्म। ये भी यही एक आसानी है। क्वेश्चन था जिसमें मैंने, तो हिंट दिया हाँ मतलब उन्होंने? बाद में देखा तो, हाँ उन्होंने हिंट दिया कि बैरिकेटिगरी थ्योरम का जो प्रूफ है उसी से हो जाएगा। बट हम्म। वहाँ एकदम से मैं स्टक सा ही हो गया था और कोई फिर बात नहीं, नहीं सोच पा रहा। कोई बात नहीं, इट्स ओके, उससे होता है। पहले जितने सवाल थे वो हिंट दिया उन्होंने, हो गए थे। इसके बाद हम्म जो हुआ वो हुआ, बट ये एकदम से स्टेटमेंट ही बदल ओपन था ना, तो हम्म वैसे वहाँ एकदम से नहीं सोचा है। और एकदम से बैरिकेटिगरी थ्योरम का प्रूफ भी याद था ना, कि उसको याद करके या उसका कुछ स्ट्रक्चर याद बताओ कि कैसे कैसे जाते हैं, हाँ उसमें हाँ। चेंजेस करके मैं बता पाऊँ। हम्म। तो ये स्टक हो गया था, बाकी तो कुछ कर दिए थे और कुछ उनकी हेल्प से हो गए थे। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्रिश। मतलब मैं तुम्हारे चीज को लेके बहुत खुश भी हूँ, बहुत खुश हूँ। और थोड़ा सा नाराजगी भी कि जो तुम्हारा एक दोस्त था उसका भी होना चाहिए था, बेचारे का रिटर्न बड़ा बुरा लगा उसके लिए भी। बट होपफुली जहाँ होगा उसका बहुत अच्छी जगह होगा, आई एम श्योर। और बहुत अच्छा मैथमेटिशियन Yes. बनोगे तुम दोनों बहुत अच्छे बनोगे कि सोच बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे करना क्या है, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग्स। बस ऐसे ही रहो, एंड ऐसे ही फुली बना के रखो अपने आप को, मूर्ख बना के रखो कि हाँ यार ठीक है, ये नहीं हुआ तो ये, ऐसे ही रहो और चलते जाओ। ज्यादा चालाक बन जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसे ही रहो, मैथ ऐसे ही करते जाओ। देखना बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा काम करोगे। आगे जाओगे और भी चैलेंजेस आएंगे, नए टाइप के चैलेंजेस आएंगे। कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन भी लगेगा, बट उसको एंजॉय करना है, उसमें बढ़िया से जाना है चीजों को और बढ़िया से सीखना है। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है अच्छी जगह, उसको अच्छे से यूज करना है, ठीक है? ओके क्रिश। तो जो वीडियो बच्चे देख रहे हैं क्रिश, जो तुम्हारी यस सर। तरह थोड़ा बहुत डरते हैं, क्योंकि इतना डर था कि हमने डांट डांट के तुमसे फॉर्म भरवाया था कहीं कहीं का, बोल बोल के भैया इसका फॉर्म भरो, इसका फॉर्म भरो, भर क्यों नहीं रहे? तो उनके लिए क्या मैसेज है जो डर जाते हैं बच्चे तुम्हारी तरह शुरुआत में ही कि यार वहाँ क्या होगा, ये क्या होगा? उनके लिए क्या मैसेज है तुम्हारा? इसके लिए सर यही मैसेज है कि बस पहला दे आओ, बाकी तुम्हें पता लग जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता, बस पहला दे आना। उसके बाद अपने आप मन करेगा और जगह देने का और जगह करने का। गुड। और जो पहली बार आगे जाके नेट गेट का प्रिपरेशन करने वाले हैं, जो एकदम फ्रेशर होंगे, जो एमएससी कंप्लीट करने पे होंगे या एमएससी फर्स्ट ईयर में होंगे, सोच रहे होंगे, ड्रीम कर रहे होंगे कि अच्छे जगह जाना है या जेआरएफ नेट गेट करना है, उनके लिए क्या आपका सजेशन है? उनके लिए सजेशन है कि मतलब पहली बात तो, अगर उनके पास सीजीपीए है तो ड्रॉप लेने से बचना, हम्म मतलब ट्राई करना हम्म सीधा इंटरव्यू देने के लिए। बाकी नेट गेट की प्रिपरेशन के लिए वो, जैसे क्योंकि उसमें बहुत वास्ट सिलेबस है नेट में, तो हम्म स्टैट्स भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम्म अपनी कुछ यूनिट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर ले ताकि वो अच्छे से मार्क्स ला सकें। थोड़ी हम्म स्ट्रेटजी बनाए अपना, हर सेक्शन को कितने कितने टाइम देना है, कितना कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है। बाकी मेरा तो नेट ये नहीं हुआ है, हम्म। बट नेट 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 बाकी नेट भी तुम्हारा हुआ है, जेआरएफ नहीं हुआ है, जेआरएफ नहीं हुआ है तो कोई बात ये नहीं। गेट, गेट के बेसिस पे बता दो, गेट वगैरह के जो बच्चे करना चाह रहे हैं, जो तुमको लगता है कि हाँ ये चीज जरूर करना चाहिए। गेट में तो सर प्रीवियस ईयर तो जरूर करना ही चाहिए। हम्म हम्म और किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है वहाँ गेट में। तो गेट में हम्म नेट में छोड़ सकते हो कुछ टॉपिक्स, ये नहीं हम्म करेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें बहुत प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस है। हम्म आप अपना फेवरेट टॉपिक पढ़ के जाओ, दो चार हम्म हो जाएगा हम्म उससे। तो गेट में नहीं छोड़ना कोई भी टॉपिक, टोपोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन ही पढ़ जाना, हम्म फंक्शनल में कुछ बेसिक क्वेश्चन ही कर जाना, कब हम्म कौन सा कहाँ से तुम्हारा काम बना दे हम्म। कुछ नहीं कह सकते। तो गेट में तो कुछ नहीं छोड़ना है सर, सब पढ़ना है। गुड गुड। मैं बहुत खुश हूँ क्रिश तुम्हारे लिए। एंड फाइनल वर्ड यहाँ के बारे में क्या बोलना चाहोगे? तुम्हारा 2-3 महीना कैसा रहा, मजा आया? ये सर मजा आया, और मतलब ऑनलाइन में ऑफलाइन की फील मिली सर, चलो, कि ऑनलाइन थैंक यू। जैसा बिल्कुल नहीं लगा, ये ऑफलाइन ही लगा कि आप कॉल करते हो, आप बुलवाते हो, बातचीत करते हो, कि मतलब ऐसा कोई हम कहीं कहीं बैठे ये चीज ही गायब हो गई। अब तो आमने सामने बैठे हैं, जैसे कि तू बता,
सवाल का जवाब दे। इस तरह का सर फील हुआ है। चलो चलो। नहीं तो सर ऑनलाइन में तो, क्योंकि जिस तरह का मेरा नेचर है, मैं तो हम्म, चुपचाप बैठा रहता हूँ छुपा कोने में। अरे बहुत और ऐसे बार टीचर की चुपचाप जरूरत बैठे थी हो। सर कि वो बाहर बहुत निकाले। चुपचाप बैठे थे, बहुत यस चुपचाप सर। बैठे थे तुम शुरुआत में, तुम्हें तो पीट पीट के बाहर निकाला गया है भाई। यस सर। हाँ, वही, यही नीड थी कि सर कोई, मतलब कोई पुश तो करे। ऐसा मतलब कि मिल जाए कि जो मुझे, मतलब बाहर इस डिलेमा से कि मैं बातचीत करने से कतराता हूँ, बचता हूँ, हम्म, इस चीज से बाहर निकाले। बट लेकिन अगर कोई शुरुआत कर देता है बातचीत तो सर तब कोई समस्या नहीं आती। जब उन्होंने अप्रोच कर दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती। बट मैं अप्रोच करने से अपने आप को पता नहीं क्यों मेरा बॉडी ही रोक लेती है कि रहने दे, जो बैठा ना रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एटीट्यूड तुम्हारा बहुत बढ़िया एटीट्यूड है, ऐसे ही रहो, इसको चेंज मत करो, ठीक है। बहुत बढ़िया एटीट्यूड, जरूरत ही नहीं है ज्यादा बोलना। हाँ, जहाँ जरूरत है, अगला मान लो तुम नहीं कुछ बोल रहे तो जो जरूरत है तो अगला आदमी हो सकता है इनिशिएट करेगा, उसमें बातचीत करो। नो नीड कि हर जगह यस। बग 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 करना है, नॉट नेसेसरी, ठीक है। बहुत बढ़िया एटीट्यूड है, ऐसे ही यस। रहो, डोंट चेंज इट, आगे बढ़ते रहो ऐसे ही, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा क्रिश, यस। बहुत अच्छे विद्यार्थी हो तो बहुत बढ़िया आगे करोगे मुझे उम्मीद है। और आज जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं होपफुली आप इनसे सीखे होंगे। और डरिए मत, जैसा इनका था एटीट्यूड देखिए, डर के आगे कहा जाता है जीत है, और इन्होंने प्रूफ कर दिया है चीज को, ठीक है। सीधे आईटी कानपुर, तो आप लोग भी अच्छा कर सकते हैं। और उसमें अगर कोई सपोर्ट हो, इस टाइप का फोबिया हो मैथ्स को लेके, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं novelforum05@gmail.com पे। 2 तारीख से यहाँ बैचेस स्टार्ट हो रही हैं आने वाला पीएचडी एग्जाम्स और बाकी नेट गेट के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट। क्रिश, टेक केयर, बाय। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, प्राउड ऑफ यू।